और बढ़ेंगे आगे। देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने आज जबरदस्त एक्शन दिखाया है। ईडी ने यंग इंडियन का दफ्तर सील किया। पैसों की हेराफेरी के आरोप में दफ्तर सील किया गया है। अब बिना ईडी की इजाजत के ये दफ्तर, ये ऑफिस नहीं खुलेगा। और देखिए, कार्रवाई से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। नेशनल हेराल्ड केस में आज ईडी जबरदस्त एक्शन में नजर आई है। ईडी ने यंग इंडियन का दफ्तर सील किया है। देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में बड़ी कार्रवाई कर यंग इंडिया का ऑफिस सीज किया। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने 10 जनपद के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी। कांग्रेस पार्टी ने भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने के लिए कल सुबह 9:45 बजे कांग्रेस संसदीय दल कार्यालय में सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई है। ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक दौरा रद्द किया। राहुल कर्नाटक दौरा बीच में छोड़ दिल्ली लौटे। कार्रवाई को सीएम गहलोत ने केंद्र की तानाशाही करार दिया। ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस मुख्यालय और 10 जनपद को पुलिस छावनी में बदलना अघोषित आपातकाल है। गाजियाबाद में बुधवार शाम कप प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर हैं। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। गाजियाबाद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सिहानी गेट थाना क्षेत्र में भाटिया मोड़ पर यह फैक्ट्री है। देर शाम यहां आग लगने की जानकारी मिली। तत्काल 3 गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गई। वो खुद भी मौके पर पहुंचे और बचाव राहत कार्य में जुटे हैं। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है, उसमें आग लगी है। तत्काल फायर स्टेशन कोतवाली से गाड़ियां भेजी गई और आग को बुझाने की कार्रवाई की गई। और आग बड़ी होने के कारण जो है वैशाली, साहिबाबाद और मोदी नगर से भी गाड़ियां बुलाई गई। आग को नियंत्रित कर लिया गया है। तो जो जले हुए कुछ अवशेष और पैकेजिंग मटेरियल जो बचा हुआ है उसे बुझाया जा रहा है। ताइवान की यात्रा समाप्त करने के बाद अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो गईं। पेलोसी मंगलवार को ताइवान पहुंची थी। पेलोसी के पहुंचते ही चीन आग बबूला हुआ। ताइवान पर कई प्रतिबंध लगा दिए। इतना ही नहीं, चीनी सेना ने 21 सैन्य विमानों से ताइवान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में उड़ान भर अपनी ताकत दिखाई। ताइवान की यात्रा समाप्त करने के बाद अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो गई हैं। इन सबके बीच चीन ने एक बार फिर हमला बोला। चीन ने कहा, अब ताइवान स्ट्रेट के पास सैन्य अभ्यास बेहद जरूरी है। ताइवान से रवाना होने से पहले पेलोसी ने कहा कि दुनिया में लोकतंत्र और निरंकुशता के बीच संघर्ष है। जैसा कि चीन समर्थन हासिल करने के लिए अपनी सॉफ्ट पावर का उपयोग करता है, हमें ताइवान के बारे में, उसकी तकनीकी प्रगति के बारे में बात करनी होगी। लोगों को ताइवान के अधिक लोकतांत्रिक बनने का साहस दिखाना होगा। चुनावों के दौरान मुफ्त रेवड़ियों की घोषणा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, भारत सरकार, विपक्षी दल, रिजर्व बैंक और सभी हितधारक मिलकर मुफ्त घोषणाओं के लाभ हानि पर विचार कर सुझाव दें, क्योंकि इन मुफ्त रेवड़ियों का अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ता है। केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की रेवड़ियों पर रोक की मांग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट में सैद्धांतिक तौर पर समर्थन किया। केंद्र ने कहा, इस तरह की घोषणा से अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है, यह अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोक लुभावन घोषणाएं मतदाता को फैसला लेने की क्षमता को विकृत करती है। एक मतदाता को यह पता चलना चाहिए कि मुफ्त की घोषणा का उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दाखिल 5 याचिकाओं पर दोनों पक्षों के वकीलों में गर्मागर्म बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे पक्ष के वकील से कहा, हमने 10 दिन के लिए सुनवाई टाली थी, आपने सरकार बना ली, स्पीकर बदल दिया। इस पर शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कहा, उद्धव ठाकरे ने खुद ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। एक व्यक्ति या नेता पूरी पार्टी नहीं हो सकता। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा, हम कल इस केस को सुबह 10:30 बजे सुनेंगे। ममता बनर्जी ने आज कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया। उन्होंने बीजेपी से टीएमसी में आए बाबुल सुप्रियो समेत 9 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी। सुप्रियो के अलावा स्नेहाशीष चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, उदयन गुहा, प्रदीप मजूमदार, ताजमुल हुसैन और सत्यजीत बर्मन को राज्यपाल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
आदिवासी नेता बीरबहा हासंदा बिप्लब रॉय चौधरी ने राज्य मंत्रियों के तौर पर शपथ ली। मंत्रिमंडल में यह फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब टीएमसी स्कूल नौकरी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। खबर नोएडा से, जहां स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आई। दरअसल रेलवे फाटक से निकलते वक्त बाल स्कूली बच्चे बचे। रेलवे फाटक को तोड़ते हुए स्कूली बस निकली। यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। इसके बाद ड्राइवर फरार हो गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए आप, ये फाटक बंद हो रहा था। ड्राइवर को ऐसा लगा कि वो तेजी से निकाल सकता है या फिर जो गार्ड वहां मौजूद है वो इसका फाटक का नीचे जाना रोक लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये बस उससे टकरा गई। देखिए, दुर्घटना से देर भली यूं ही नहीं कहा जाता है। ये घटना, ये तस्वीरें अपने आप में एक बड़ी सीख है और इनसे सीख जरूर लें। कोरोना वायरस के संक्रमण में एक बार फिर से उछाल दिख रहा है। बीते 24 घंटे में देश भर में 17,135 नए केस आए हैं। मंगलवार की तुलना में आज करीब 3,500 ज्यादा नए मरीज मिले। इस बीच एक्टिव केसेस 1,37,057 पर पहुंच गए। दिल्ली और महाराष्ट्र में एक बार फिर नए मरीजों की संख्या बढ़ी है। और इधर मंकी पॉक्स की चर्चाएं भी तेज हो रही हैं। दुनिया भर में लगभग 80 देशों में मंकी पॉक्स वायरस फैल चुका है। भारत में भी इसके मामलों की संख्या बढ़ी है। पिछले हफ्ते जहां देश भर में मंकी पॉक्स के कुल 6 मामले थे, अब इसमें 3 मामलों का और इजाफा हुआ। अब कुल 9 मामले हो गए। पुणे की एनआईवी लैब में अब तक मंकी पॉक्स के 100 सैंपल की जांच हुई है। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। मंकी पॉक्स का एक और मामला सामने आया है। 31 साल की नाइजीरियाई महिला मंकी पॉक्स संक्रमित मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में मंकी पॉक्स संक्रमण का ये चौथा केस दर्ज हुआ है। अब इसे जोड़कर देश भर में मंकी पॉक्स के मरीजों की संख्या बढ़ी है। और देखिए, पहली बार कोई महिला है जो मंकी पॉक्स से पॉजिटिव हुई। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश खतरनाक होती जा रही है। नदियों में उफान के अलावा भूस्खलन और पहाड़ों के टूटकर गिरने का सिलसिला हैरान कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा से भी भूस्खलन की एक हैरत अंगेज तस्वीर कैमरे में कैद हुई। पहाड़ के दरक कर टूटने का यह वीडियो इतना प्रभावशाली, इतना विनाशकारी है कि आप इसे देख दंग रह जाएंगे। पहाड़ हमारी प्रकृति का सबसे विहंगम भव्य रूप प्रदर्शित करते हैं। मन में रोमांच भर देने वाले विराट पहाड़ जाने कब से अपने अस्तित्व को संभाले अड़िग खड़े हैं, पर बारिश के मौसम में इनके करीब जाना या इनके आसपास से गुजरना अब खतरनाक होता जा रहा है। कारण है भूस्खलन। देखिए, सड़क से सटा ये विराट पहाड़ कैसे देखते ही देखते दरकने लगा। इसके मध्य से मिट्टी और पत्थर गिरने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो इस पहाड़ के सीने से कोई झरना फूटा हो। शुरुआत में मिट्टी में सने पत्थर धीरे धीरे नीचे गिरते हैं। लगता है स्थिति सामान्य हो जाएगी। सड़क पर मौजूद लोग पीछे हटते हैं। तभी उस पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे सड़क पर गिरता है। मलबे से उठा धूल का गुब्बार किसी बादल की तरह सामने का नजारा ढकने लगता है। पहाड़ के दरकने का सिलसिला अब भी जारी है। थोड़ी देर बाद फिर से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर ऐसे गिरता है मानो कोई विस्फोट हुआ हो। धूल के गुब्बार से पूरा वातावरण ढक चुका है।
लोग दहशत में हैं। भूस्खलन अब भी जारी है। पहाड़ का मलबा नदी में समा रहा है। भूस्खलन की इस घटना के बाद वहां से गुजर रहे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। पुल पर मौजूद लोग भागकर अपनी जान बचाते हैं। शुक्र है इस हादसे की चपेट में कोई नहीं आया, वरना कल्पना कीजिए ये भयानक भूस्खलन क्या तबाही मचाता। भूस्खलन का ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के चंबा का है। लगातार बारिश के बाद यहाँ की सुंडला भलई सड़क मार्ग पर कोटी पुल के साथ लगा पहाड़ अचानक दरकने लगा और स्थिति देखते ही देखते भयावह हो गई। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल में इस लैंडस्लाइड का वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। आमतौर पर भूस्खलन भारी बारिश या भूकंप की वजह से होता है, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और बढ़ती इंसानी गतिविधियों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पेड़ मिट्टी की जड़ों को पकड़कर रखते हैं, लेकिन उनका कटाव मिट्टी को बहने का रास्ता दे देता है। सड़कों का गहरा कटाव और पानी के पाइप से होने वाले रिसाव भी भूस्खलन के कारणों को जन्म देते हैं। बेशक इस भयानक हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, पर इस तस्वीर ने हमें सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी जयपुर में बुधवार देर शाम हुई बारिश के बाद शहर की सड़कों पर जाम लग गया। 22 गोदाम सर्कल, सहकार भवन रोड, 22 गोदाम पुलिया, सिविल लाइंस फाटक रोड के अलावा कई अन्य प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी लाइनें लगी। करीब 1-1.5 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। इससे वाहन चालक बुरी तरह परेशान हुए। हालत यह हो गई कि वाहन चालकों ने गाड़ियां बंद कर दी और जाम खुलने का इंतजार करते रहे। इस बीच ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और सिपाही भी कहीं नजर नहीं आए। लोग एक दूसरे से ट्रैफिक जाम का कारण पूछते दिखे। इस बीच न्यूज़ 18 राजस्थान ने देखा ट्रैफिक जाम का हाल और वाहन चालकों से बातचीत की।